बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाया कुरैशी चैनल पे खुश आमदीद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि ठीक होगी और मैं भी खैरियत से हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने बनाए हैं वेजिटेबल राइस, वेजिटेबल्स पुलाव भी कहा जाता है इसको। तो ये सब वेजिटेबल से मिलकर तैयार होती है। सर्दियों में ये बहुत लजीज लगती है क्योंकि सारी वेजिटेबल सारी होती हैं। तो इसको आज हमने बनाया है वेजिटेबल्स पुलाव। यहाँ पर मैंने एक देगची लिए और उसमें 8 गिलास पानी ऐड करके रख दिया था ताकि ये बॉयल हो जाए। और ये चावल लिए मैंने सेला चावल आधा किलो। इसको मैंने तकरीबन 1.5 घंटे तक इसको सॉक कर लिया था और मैंने छलनी में छान लिया है। और यहाँ पर मैंने एक और देगची ली है, इसमें मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करा है और लहसुन अदरक तकरीबन 1.5 स्पून ऐड कर दिया था। और इसको हम अच्छा सा भून लेंगे लहसुन को ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और साथ ही हम थोड़े थोड़े करके वेजिटेबल्स ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने आलू लिए हैं, तकरीबन 2 से 3 अदद मेरे आलू हैं और इसको मैंने बारीक काट लिया था। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी और बाकी भी मैंने वेजिटेबल्स कटिंग करके रख लिए थे। यहाँ पर मैंने आधा किलो मटर लिए थे और उसके मैंने ये दाने निकाल लिए थे। तो यहाँ पर मैं मटर भी ऐड करती जाऊंगी। यहाँ पर मैंने टमाटर लिए 3-4, शिमला मिर्च ली थी एक बड़ी और एक मैंने गाजर ले ली थी। उसको बारीक बारीक सब्जियों को मैंने काट लिया था और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने गाजर ऐड नहीं करी है, पहले मैंने टमाटर यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने कुटी मिर्चें ली हैं। नमक लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत। एक तेज़पात लिया है। आलू बुखारे लिए हैं मैंने 5 से 6। हाफ टेबल स्पून ज़ीरा लिया है। 1 टेबल स्पून अजीनामोटो लिया है। इसको चाइनीज़ नमक भी कहा जाता है। तो इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही यहाँ मैं गाजर भी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर हमने ये ऐड कर दिया ताकि ये सब्ज़ी गल जाए। और ये साबुत मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। यहाँ पर अभी हम शिमला मिर्च ऐड नहीं करेंगे ताकि ये नरम नहीं पड़ जाए। और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हम 1 कप पानी डालकर ढक्कन बंद करने को रख देंगे ताकि ये सब्जियाँ हमारी गल जाएं। तो यहाँ पर जो मैंने पानी बॉयल करने को रख दिया था, यहाँ पर अब हम चावल ऐड कर देंगे। तो उससे पहले मैंने नमक ऐड करा है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। हाफ टी स्पून मैंने अजीनामोटो, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं मैंने, 1 सफ़ेद इलायची, 1 बादियान के फूल और 2 लौंगे लिए हैं। तो मैंने पानी में ऐड कर दूंगी जिस पानी में हम चावल बॉयल करेंगे। और यहाँ पर साथ ही मैं चावल भी ऐड करती जाऊंगी। और चावलों को ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे, एक कनी रह जाए। तो इन चावलों को हम छलनी में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल सारे ऐड कर दिए हैं और पानी हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो चावलों को हम अच्छी तरीके से चला लेंगे ताकि हमारे चावल नरम नहीं हो जाए। इसको हम ऊपर नीचे मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन 3 मिनट में मेरे ये चावल अच्छे से तैयार हो गए थे, यानी कि एक कनी रह गई थी। तो हम चावलों को एक चावल हाथ में लेके इसको तोड़कर देख लेंगे, जो आसानी से टूट जाएगा। तो समझे हमारी एक कनी रह गई है। बस इस तरीके से हम देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और चावलों को छलनी में निकाल लिया था। और ये मसाला भी हम इसको तैयार कर लेंगे।
इसको भून लेंगे। तो यहाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ मैंने काली मिर्चें पिसी हुई 1 टेबल स्पून ऐड कर दी है और साथ ही मैंने शिमला मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर दी है। इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ बस हमारा मसाला तैयार हो गया है। इसको मिक्स करने के बाद हमने जो चावल छलनी में निकाल लिए थे, तो यहाँ पर हम तेल लगा लेंगे ऊपर। तो ये चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताया करें। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और मेरे लिए आप प्यार होता है आपके कमेंट्स का। यहाँ पर मैंने एक नींबू काट कर रख लिया था और हम नींबू यहाँ पर चावलों में ऐड करती जाऊँगी। तो ये नींबू हम ऐड करने का ये मकसद होता है हमारा चावल एक-एक खिला हुआ और खुशबूदार जायकेदार बनके तैयार होता है। अगर आप पर नींबू नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून सिरका भी ऐड कर सकते हैं। और इसको 15 मिनट के लिए मैं दम लगा लूँगी। 15 मिनट के बाद ये माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार चाइनीज़ पुलाव हमारा तैयार हो गया था। तो यहाँ पर मैं ऊपर नीचे मिक्स कर लूँगी इसको। तो यहाँ पे मैंने साथ ही 2 अंडे भी बॉयल कर लिए थे। तो चाइनीज़ पुलाव में अंडे भी बॉयल ऐड होते हैं ऊपर से। तो यहाँ पर मैं डिश आउट कर लूँगी। ये रेसिपी आप मेरी लाज़मी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके लाज़मी बताया करें कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर जो है मैंने चावल भी निकाल लिए थे चाइनीज़ पुलाव। तो यहाँ पर ये चाइनीज़ पुलाव सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 2 अंडे बॉयल कर लिए थे और स्लाइस में काट के इसमें ऐड कर दिए थे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी पर। अल्लाह हाफ़िज़।